डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा नवम की हिंदी पुस्तक क्षितिज का पद्य खंड पाठ 9 साखिया एवं शब्द, जिसमें कबीर के पदों को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या समझते हैं। तो पहला पद है, मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत के पास जो एक मान सरोवर है, पवित्र सरोवर है, वह मान सरोवर शुभर जल, मान सरोवर जो एक पवित्र सरोवर है वह शुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ है जल से। हंसा केली कराही, अर्थात वहाँ जो हंस है वो केली अर्थात क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर के जो हंस है वो मोती चुगते हैं। तो यहाँ पर बात कही गई है कि मानसरोवर का जल अच्छे से भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। अब मुक्ता फल का मतलब है यह मोती से है, और मुक्ता यानी मुक्त होकर, आज़ाद होकर चुग रहे हैं, यानी जो मानसरोवर के हंस है वह मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, और अब उड़कर अनंत यानी दूसरी जगह, अन्य जगह जाने का उनका कहीं पर मन नहीं है। तो ये बात यहाँ पर कही है कि मानसरोवर के पवित्र जल भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, और वहाँ उन हंसों का और कहीं जाने का मन नहीं है, वो आज़ाद होकर वहाँ मोती चुग रहे हैं, वो आनंद उनको मिल रहा है। यह तो हुआ इसका एक अर्थ। दूसरा जो अर्थ है उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि इसमें एक गूढ़ अर्थ दूसरा भी है कि यहाँ पर जो कबीर जी कह रहे हैं कि जो निराकार पर ब्रह्म, निराकार पर ब्रह्म, जो भगवान ईश्वर का एक निराकार रूप को मानते थे कबीर जी कह रहे हैं कि निराकार पर ब्रह्म की जो साधना में लीन साधक है उनको उन्होंने हंस बोला है। और मानसरोवर जो बोला है वो मानसरोवर को कहा है पवित्र मन को, पवित्र मन। तो जो निराकार पर ब्रह्म की साधना में जो लगे हुए साधक है उनका जो मानसरोवर यानी उनका जो मन है वो सुबर जल यानी वो अच्छे उज्जवल हो गया है। जल यानी यहाँ पे जो जल का मतलब है कि वो बिल्कुल क्या हो गया है, सुबर जल यानी जो वर्ड आया है उसके लिए कि उनका मन बिल्कुल उज्जवल हो गया है। हंसा केली कराई, अब यहाँ और वह आनंद मग्न हो रहे हैं। केली का मतलब यहाँ आनंद मग्न, जो हंस यानी साधक है, जो वो साधक क्या हो गए हैं, आनंद मग्न हो गए हैं उस अपनी साधना में। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और अब जो मुक्ति का आनंद मिल गया है, मुक्ता फल यानी उनको मुक्ति रूपी जो आनंद है, मुक्ति रूपी जो फल है वो मिल गया है, और उसको वो आनंद को प्राप्त कर रहे। मुक्ता चुगे यानी वो बिल्कुल मुक्त होकर, आज़ाद होकर उस का आनंद ले रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, अब वहाँ से उन साधकों को जो आनंद मिला है, परम सुख मिला है, उसके बाद उनका अन्यत्र या किसी और जगह या सांसारिक सुखों में उनका मन नहीं लग रहा है। तो ये गूढ़ अर्थ बताया है कबीर जी ने कि जो निराकार साधक है उनको एक पर ब्रह्म का जो आनंद मिल रहा है उसमें वे आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, और उनको उनका मन अब किसी अन्य जगह नहीं लग रहा है। दूसरे दोहे पर जाते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी को यानी यहाँ ईश्वर प्रेमी यानी ईश्वर के भक्त को ढूंढ रहा है। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन कोई मुझे ईश्वर भक्त अभी तक सच्चा ईश्वर भक्त मिला नहीं है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीर जी का कहना है जब एक ईश्वर भक्त को कोई दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो उसके सारा जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। यानी उसके जो सारे अवगुण हैं, वह सारे अवगुण जो है वह जो गुणों में बदल जाते हैं, अर्थात उनका जो जहर है, विष है, वो अमृत में बदल जाता है। क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति जब आपका, एक सच्चा ईश्वर भक्त जब आपके साथ होगा तो वो धीरे धीरे आपके अवगुणों को हटा देगा, आपके अवगुणों की तरफ आपका ध्यान करेगा और आपको उसको गुणों में बदल देगा। तो यहाँ पर कबीर जी ने सच्चे भक्त के बारे में बताया है। और आगे तीसरा दो पद है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। तो यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि जो साधक है, भक्त है, उसको क्या करना चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। तो ज्ञान का जो प्रतीक बताया वो हाथी बताया, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा का मतलब होता है कि कालीन, जो हाथी के ऊपर एक बड़ा कपड़ा बिछाया जाता है। तो सहज समाधि रूपी आपको, तो सहज एक समाधि का एक प्रकार है, तो सहज समाधि रूपी आपको गलीचा बिछाकर
और अपने साधना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो कबीर जी ने क्या कहा? कबीर जी ने कहा है कि हाथी जो ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाना चाहिए और उसके ऊपर सहज समाधि का जो आपको कालीन बिछाना चाहिए। और स्वान रूप संसार है भूखन दे जकमारी। लेकिन जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करोगे, तुम किसी प्रगति की तरफ आगे बढ़ोगे, तो संसार के लोग आपको कुछ न कुछ आलोचना करेंगे। तो स्वान रूप संसार है, ये सांसारिक लोग हैं जो स्वान के समान है, अर्थात कुत्तों के समान है। भूखन दे जखमारी, ये व्यर्थ में भौंकते रहते हैं। इनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपने कार्य को करते रहना है, तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे और ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे जो है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि आज के जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, जो वो अपना अपना मत रखते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं। कोई ईश्वर के निराकार रूप को मानता है, कोई ईश्वर के साकार रूप को मानता है, कोई तप को श्रेष्ठ बताता है, तो कोई भक्ति को श्रेष्ठ बताता है। लेकिन ये सारी बातें सब जग रहा भुलान, ऐसी बातें संसार के लोगों को क्या करती है? भ्रमित करती है, संसारिक लोगों को भटका देती है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, लोगों के तर्क वितर्क में न आकर एक ईश्वर के एक ही रूप का भजन, एक ही रूप को स्मरण करता है, उसको याद करता है, वही सच्चा संत है। अगला दोहा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू लोग हैं वह परमात्मा का नाम जो बताते हैं कि राम है ईश्वर। मुसलमानों को पूछे तो वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर जो है, मालिक है, वो खुदा है। कबीर जी कहते हैं कि ये दोनों ही अलग अलग धर्म का नाम को लेकर और लड़े और कई इसमें मारे गए। लेकिन कबीर जी कहते हैं सच्चा व्यक्ति वही है, वही जीवित है जो दूह के निकट न जाए, जो इस प्रकार की जो नामों की लड़ाई में न जाकर और जो ईश्वर के एक ही परमात्मा रूप को याद करता है, वही जीवित रहता है। अर्थात वह इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, अजर अमर हो जाता है, इसलिए वही जीवित रहता है। तो इसलिए कबीर ने कहा कि कहे कबीर सो जीविता जो दूह के निकट न जाए। जो ईश्वर के दो रूप मानता है और इनके पास नहीं दो रूप को नहीं मानता और दो रूपों के पास न जाकर ईश्वर के एक ही रूप को भजता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगली दोहे के अंदर, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया बैठी कबीरा जीम। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक जो धर्मों की मान्यता है वो मतभेद है, कोई ईश्वर के किस रूप को मानता है तो कोई किस रूप को मानता है। लेकिन कबीर जी कह रहा है कि मेरे मन में सब धार्मिक जो मान्यता है वो सारी दूर हो गई है। मैं ईश्वर के एक निराकार रूप को मानता हूँ। और काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मेरे लिए काबा और काशी, काबा जो मुस्लिम जो मक्का मदीना का तीर्थ है उसको काबा बोला जाता है, और हिंदुओं का जो वाराणसी में तीर्थ है उसको काशी बोला जाता है। तो मेरे लिए काबा और काशी दोनों एक समान है। राम और रहीम ये भी मेरे लिए, मेरे मन में दोनों एक समान हैं। मोट चून मैदा भया, तो कबीर जी कहते हैं कि जो मोटा आटा था यानी राम रहीम और जो धार्मिक मतभेद जो है उसको मोटा आटा कहा गया है, जो हर एक के पचता नहीं है। अब मेरे धार्मिक जो मतभेद है वो दूर हो गए, अर्थात मेरे सारे मतभेद दूर हो गया है। वो जो मोटा आटा है वो चून हो गया, अर्थात वह मैदा एकदम महीन आटा बन गया है। अर्थात मेरे मन में सभी धर्मों के प्रति समरसता आ गई है, मैं सभी धर्मों को एक समान मानता हूँ। बैठी कबीरा जीम, और कबीर जी कहते हैं कि उस आटे को मैं अब जीम रहा हूँ, अर्थात मेरा हृदय अब उस परम आनंद को प्राप्त कर रहा है जिसमें यह मानता हूँ कि ईश्वर के अलग अलग धर्मों के जो रूप है ये बातें व्यर्थ है, ईश्वर का एक ही निराकार रूप है। इस बात को मन में अनुभव करके मेरा हृदय बहुत ही आनंदित हो रहा है। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबरण खुलस कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल का जन्म, ऊंचे कुल में या ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जे करनी ऊंची न होई, जब तक उसके कर्म ऊंचे नहीं होते तब तक व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो तुलना उस सोने के कलश से होगी, सुवर्ण कलश उस सोने के कलश से होती है जो सुरा भरा था, जिसमें शराब भरी हुई है। और
साधु निंदा सोई, और साधु लोग सज्जन लोग ऐसे, वह कलश कितना भी सोने का बना हुआ है और मूल्यवान भी है, फिर भी साधु लोग या सज्जन लोग उस कलश की निंदा ही करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो भरा पदार्थ है वह गलत है। उसी प्रकार एक अच्छे खानदान में, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जब तक वह कर्म अच्छे नहीं करता तब तक उसको ऊंचा नहीं माना जाता। इस प्रकार कबीर के इन दोहों को हमने पढ़ा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।